तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेस का स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम लोग करने वाले हैं बाबू प्रूव दैट वाला सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल को बतलाया था और आज हम लोग फिर एक सवाल को करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। तो चलिए, हम लोग के पास जो सवाल है वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दिए हुए हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा। बाबू तो ध्यान दीजिएगा, हमें इस सवाल को ना दोनों तरफ से सोल्व कर सकते हैं। आप एलएचएस भी लेके सोल्व कर सकते हैं और आरएचएस भी लेके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए मैं प्रयास करूंगा कि दीदी दोनों बन जाए तो मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, एलएचएस लेते हैं। एल एच क्या हो जाएगा बाबू, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसका तो रूल जानते हैं ना कि कॉसेक थीटा का बाबू क्या लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा का जो आइडेंटिटी होता है बाबू, जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, हो गया, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कोई दिक्कत, इसका होल स्क्वायर तो कर देते हैं होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए बाबू, यहां पे साइन थीटा और साइन थीटा का यदि हम एलसीएम लेंगे 1 बाई, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा दोनों में है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, सो बताइए। साइन का साइन तो 1 में फिर करेंगे साइन हो जाएगा, एक आएगा, फिर साइन में करेंगे तो साइन एक होगा, तो फिर गुना करेंगे तो उतना ही जाएगा। अब क्या करते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये पूरा का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें इतना प्रूव करना है बाबू, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, दो जगह लिख देते हैं बाबू, चाहे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए का होल स्क्वायर। और नीचे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। तो क्या करेंगे बाबू, तो ए माइनस का बी हो गया और ए प्लस का बी हो गया कि नहीं, सो बताइए। अब यहां से मेरे पास एक, यहाँ पे 2 ठो है ना, तो एक हटाओ इसको, मैंने 2 ठो था तो एक हम हटा लिए, तो हमारे पास बच गया ये वाला। अब ध्यान देना बाबू, अब हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में 1 प्लस का कॉस थीटा। आरएचएस प्रूव हुआ कि नहीं, सो बताओ। आरएचएस प्रूव्ड हो गया। अब इस सवाल को ना बाबू आप एलएचएस भी लेके प्रूव कर सकते हैं। क्या सर, हम इसको सिर्फ एलएच लेके प्रूव कर सकते हैं? बाबू बिल्कुल, आप इसको आरएचएस भी लेके आप प्रूव कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं कैसे करना है, आप दोनों तरीका से कर सकते हैं बाबू। चलिए, हमारे पास ये दूसरा सवाल, इसी सवाल को आरएचएस लेके प्रूव करते हैं बाबू, ध्यान देना। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप आसानी से एलएचएस और आरएचएस से कर पाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको एलएचएस से करना पड़ता है आरएचएस को प्रूव, या आरएचएस से एलएचएस को भी करना होता है। ठीक है ना बाबू, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस में कॉस थीटा, ध्यान देना, अब बटा में लिखा हुआ है 1 प्लस में कॉस थीटा। इसका क्या करते हैं बाबू, परिमेयकरण करते हैं। किसका परिमेयकरण होगा, तो नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर मतलब अंश हर जो दिए हुए इसका परिमेयकरण करना है, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में 1 माइनस में कॉस थीटा। कोई दिक्कत, चलिए बाबू अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, तो ए प्लस ऊपर में गुणा कर देंगे तो 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और नीचे में गुणा करेंगे तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो मैंने आपको बताया था बाबू कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा बाबू, तो ए स्क्वायर अब माइनस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए तो बाबू 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख देते हैं। तो मैंने आपको जस्ट पीछे वाला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चलिए अब आप देखिए दोनों पर स्क्वायर है ना, इसको क्या करते हैं बाबू 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा लिख देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं।
कोई दिक्कत? अब बाबू क्या करते हैं, सबको अब 1 में साइन थीटा और कॉस बटा में साइन थीटा। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको कर लेना है पहले। मैं आपको RHS से भी करने का तरीका बतला रहा हूं। चलिए बाबू, अब हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब पूरे का ब्रैकेट करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो साइन बाई कॉस 1 बाई साइन जो है बाबू मेरा, तो ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। किसके थीटा बराबर होता है? कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अब माइनस कॉस बाई साइन जो होता है बाबू, यानी कॉस बाई साइन जो होता है उससे कॉट के बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा। अब पूरे का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट देंगे, क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। देखिए तो बाबू हमारा अब हमारे पास LHS प्रूव हो गया कि नहीं, सो बताइए। हमारे पास RHS लिए तो LHS आ गया कि नहीं, सो देखिए यहाँ पे आ गया ना बाबू। इस तरह से आप कुछ सवाल को ऐसे होते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, LHS से भी और RHS से भी। मैं प्रयास किया कि मैं आपको दोनों मेथड बता दूं, जो आपको अच्छा लगे उस सवाल को आपको उस तरह से आप बनाओ, उस मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में दूसरी तरह का सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।